नमस्कार, मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। देखो ठोस बेलन को आप समझो जैसे कि ये है, यहाँ पर एक मान लो एक बेलन के आकार की एक बाल्टी है, मान लो आप, ठीक है। जैसे कि जो पेंट वाली बाल्टी होती है ना, पेंट, वो बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर तक, जैसे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एक श्री है ना, तो ऐसा उसको रेत से भर लीजिए आप, तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास, यानी कि जो ये ऊंचाई है ना ये बिल्कुल, और व्यास यही वाला एक शंकुआकार खोल, कैविटी, काट लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि रेत से भरी हुई थी तो उसमें से मतलब कि रेत निकाल लिया, शंकु की शेप में से रेत निकाल लिया उसके अंदर से, ठीक है। तो अब शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये है हमारा यहाँ पर बेलन, ठीक है, और इसको रेत से भर लीजिए, और रेत से भर करके इसके अंदर से शंकुआकार में रेत निकाल लीजिए, शंकु के आकार में इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से निकाल लिया है। शंकु के आकार में से रेत इसके अंदर से निकाल लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये ठोस जो बन गया है अब आपका यहाँ पर जो शंकु निकाला है, ये जो बेलनाकार था, इसकी जो ऊंचाई थी h, वो 2.4 सेंटीमीटर थी। 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है भाई। और त्रिज्या, रेडियस जो है, देखो व्यास जो है, व्यास दे रखा है यहाँ पर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास कौन सा है व्यास, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यास है, ठीक है, ये व्यास है, ये भी व्यास है, ठीक है। व्यास जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। डायमीटर आप जानते हो रेडियस का 2 गुना, आर का 2 गुना, यानी कि 2r, ये 1.4 सेंटीमीटर हमारे को दे रखा है। अब 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से भाग करेंगे तो ये r हो जाएगा, और 14/2 1.4 यानी कि 0.7 हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये व्यास दे रखा है इस बेलन का और शंकु का भी, दोनों का जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी दोनों की। यहाँ पर जो ये शंकु है, इसके अंदर से जो शंकु के भाग में जो रेत निकाल लिया गया है इसके अंदर से, वो शंकु की ये जो ऊंचाई है ये h इसके बराबर ही होगी, दोनों की जो ऊंचाई है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब ये जो देखो ये जो है ना यहाँ पर, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है भाई, जिसको हम L बोलते हैं, L बोला जाता है इसको, ठीक है, ये L है यहाँ पर, क्लियर ना। अब देखो ये शंकु की ऊंचाई हो गई है h 1.4 सेंटीमीटर, और ये शंकु की त्रिज्या हो गई है r, हो गई है 0.7 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये L हमारे को निकालना है, ये L, ठीक है। ये L क्यों निकालना है वो आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर रुको, कि ये जो L निकालना है। अब देखो शंकु में ये याद रखना, आप याद भी होगा आपको, L की पावर 2 बराबर होता है R की पावर 2 प्लस H की पावर 2। ये पहली वाली वीडियो जो पहले क्वेश्चन किए हमने 6-7 क्वेश्चन, उनको देख लेना, समझ में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.7, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.7 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर की ये पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और h की जो वैल्यू है ये यहाँ पर देखो ये 2.4, तो ये लिख ली जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और ये पूरे का वर्ग यानी कि पावर 2 यहाँ पर। ठीक है, और ये भी पूरे का ही वर्ग था भाई, 0.7 आर की जो वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 0.7 की पावर 2 यानी कि 0.7 गुणा 0.7 49 यानी कि 0.49 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 2.4 सेंटीमीटर की पावर 2.4 गुणा 2.4 ये हो जाएगा हमारा 576, 5.76 आ जाएगा। ठीक है, 5.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। और जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट में था ये L की पावर 2, यहाँ पर भी ये L की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये L की वैल्यू निकालनी है तो रूट ले करके हटेगी ना 2 पावर, यहाँ से 6.25 है ये हमारा, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये रूट लेंगे हम। ठीक है, तब जब रूट लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से ये दोनों साइन लगाने हैं आपको यहाँ पर, प्लस और माइनस। जब वर्गमूल लिया जाता है, रूट लिया जाता है तो एक साइड में आपको दोनों साइन लगाने होते हैं भाई, प्लस और माइनस। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, L आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 6.25 जब भाग विधि से ऐसे इसका रूट ये निकालोगे तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया। अब देखो L की वैल्यू के 2 आंसर आए हैं। अब L जो होती है वो दूरी होती है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये माइनस वाला साइन छोड़ दिया जाता है और प्लस का ही साइन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जब वर्गमूल लेते हैं तो एक साइड में प्लस और माइनस का साइन लिया जाता है। ठीक है, चलो तो बस यहाँ पर प्लस का ही साइन लेना है, प्लस का साइन। तो ये L की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 रिजल्ट बताते हैं हम आपको, वो आपको याद रखने हैं। कौन से 2 रिजल्ट होंगे? हाँ भाई, ये हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा हमारा 2πr/h, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, πr/l। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, सिलेंडर। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। ठीक है, और ये शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं, CONE, कोन। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन πRL, और CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2πRH। ठीक है, 2πRH। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। ठीक है, और भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय πRL। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई, हमारे को शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये क्या लिखा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में πr²। देखो πr² आप जानते हो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है। अब यहाँ पर जो है देखो, ये जो हमारा बेलन था, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये ऊपर से तो खाली है भाई, यहाँ से। ठीक है, ये रेत इसके अंदर से इस शेप में रेत निकाल लिया गया है। ठीक है, ऊपर से ये खाली है, ये
यहाँ पर बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस से ऑफ सिलेंडर, और ये शंकु का जो हमारा कोन है, कोन का सी एस से, ठीक है, ये जो अंदर से नज़र आएगा सी एस से ऑफ कोन नज़र आएगा, ठीक है। तो और जो नीचे है ना, ये जो हमारा सर्कल है, ये जो वरी देखो बाल्टी की तली तो नुकिनो है ना, तली तो वो तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर वो क्लोज ही रहेगा। तो कर्व्ड एरिया बेलन का और कर्व्ड एरिया शंकु का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, कोन का यानी कि, और प्लस में पाई आर स्क्वायर ये ऐड करना है। नीचे से ये बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, बंद है, और ऊपर से ये खाली था, तो इसलिए इस सर्कल का एरिया उसमें ऐड करना आपको। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमारे को ये ऐसे निकलेगा भाई, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है वो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बताया था आपको, ऊपर याद होगा आपको, देखो पाई आर एल, ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल जो बाल्टी की यानी कि बेलन की जो बॉटम यानी कि तली बची है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, 3 टर्म है ये, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों टर्म के अंदर यहाँ पर देखिए पाई आर है ना, दोनों, यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, ये आर की पावर 2 है ना, आर गुणा आर है यानी कि, तो तीनों टर्म तीनों पद के अंदर पाई है और एक आर है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये पाई आर कॉमन आकर के एक एल बचेगा, खाली एल रह गया, प्लस में पाई आर कॉमन आकर के 2 और एच रह गया, तो 2 एच यहाँ पर रह गया, प्लस में पाई कॉमन आ गया, और आर की पावर 2 का मतलब आर गुणा आर है, एक आर आ गया, तो एक आर रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, और इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू रख लेंगे भाई 22/7, और आर की वैल्यू जो 0.7 सेंटीमीटर आई थी, और एल हमारा आया था 2.5 सेंटीमीटर, प्लस में 2 गुणा में एच, एच की वैल्यू जो थी हमारी 2.4 सेंटीमीटर थी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस में ये क्या है यहाँ पर आर, आर जो था हमारा वो 0.7 सेंटीमीटर था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा ऐसे। क्लियर है? तो यहाँ पर आगे देखना ये क्या होगा, यहाँ पर इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और दशमलव इसमें तो 0.1 आ जाएगा। अब ये 22 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 22 ही आ जाएगा, और इसमें दशमलव है यहाँ पर, तो जी 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.2 2.2 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में देखो 2.5 सेंटीमीटर, प्लस में ये 24 गुना 2 48 हो गया, 4.8 आ जाएगा क्योंकि इसमें 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। बात ये हो जाएगा हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये प्लस में हमारा यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये हो जाएगा यहाँ पर भाई 2.2 सेंटीमीटर, और ये टर्म हमारे को तीनों प्लस करनी है। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 8.0, तो इस पॉइंट को और इस जीरो को आप छोड़ ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो 8.0 यानी कि खाली 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2.5 4.8 और 0.7, जब इन तीनों को आप प्लस करोगे तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। 2.5 4.8 और 0.7 0 पॉइंट, तो देखो ये 5 और 8 13, 13 + 7 20, यानी कि कितना आ जाएगा 0 पॉइंट का पॉइंट 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 2 4 और 4 8, ये मिल जाएगा हमारे को, ठीक है ना बात। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस 8 सेंटीमीटर को और इस 22 सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास मिलेगा हमारे को, तो 8 दूनी 16, 16 का छक्का से लग गया एक, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास
176 और एक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर। और देखो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2, तो ये आ जाएगा 17.6। अब देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, निकटतम, तो यानी कि आप इसको जब कंप्लीट में लिखना चाहोगे तो 17.6 को 18 के नज़दीक हो जाएगा ना, ये पॉइंट के बाद जब 4 से बड़ा अंक हो तो उसको आप अगले निकटतम में ले जाओगे, जैसे कि 0.567 18 में लिख लेंगे इसको, 18 सेंटीमीटर, 17.6 18 के नज़दीक है, 17 से थोड़ा दूर है, 18 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर लगभग हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इंग्लिश में अप्रोक्स आ जाता है। क्लियर है ना बात? तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। क्लियर है? तो आपको ये निकालने से पहले दोनों की हाइट थी 2.4, आर थी 0.7, एल निकालना है यहाँ पर, याद रखना बेलन शंकु के लिए, ठीक है, एल निकालना है ये हमारे को, और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ गया भाई, ठीक है बात। तो ये यहाँ पर इसका आंसर 17.6 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि